अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। देख रहे हैं आप पसे पर्दा, मैं हूं नादिया नकी। पाकिस्तान सुपर लीग फाइनल जो लाहौर में खेले जाना है, आज दिन भर उसी के हवाले से पूरे नेशनल मीडिया पर हम देखते रहे। टिकट्स की अवेलेबिलिटी को मुमकिन बनाने के लिए बहुत कुछ किया गया, लेकिन लोगों की शिकायत कम न हुई। शायकीन क्रिकेट जिनको नहीं मिल सके टिकट, वो यही कहते रहे कि सडनली जो प्राइस अवाम के लिए है, जो 500 वाले टिकट हैं, वो कहाँ चले गए। लेकिन बार बार इंतजामिया की तरफ से यही कहा गया कि वो मिल जाएंगी और वो अवेलेबल रहेंगे। दूर दराज इलाकों से भी हमने देखा कि लोग आए हुए थे, यानी दूसरे शहरों से भी आए थे। ऑनलाइन के हवाले से भी बार बार ये रिपोर्ट्स आ रही थी कि वो बहुत जल्द बिक गए हैं और काफी हद तक सेल्स जो हैं वो हो गई हैं। दूसरी तरफ पंजाब में इसी PSL फाइनल के हवाले से सिक्योरिटी इजलास भी मुनक्किद हुए। PCB के चेयरमैन शहरियार खान हमें कराची में नजर आए और बड़ी अजीब बात उन्होंने कही जब मीडिया से गुफ्तगू की कि PSL फाइनल का लाहौर में कराने का मकसद ये हरगिज नहीं था कि इंटरनेशनल प्लेयर्स को जो है वो लाहौर में लाया जाए, बल्कि इसका मकसद ये था कि हमारे अवाम हमारे अपने प्लेयर्स को देखना चाहते हैं। तो सवाल तो ये पैदा होता है कि फिर वो तो डोमेस्टिक क्रिकेट खेल सकते हैं। एंड देन फिर ये जो क्लेम कर रहे थे नजम सेठी साहब भी कि ये एक विंडो होगी विच विल ओपन इंटरनेशनल गेम्स बैक इनटू पाकिस्तान। ये कैसे मुमकिन होगा अगर आपके जो खिलाड़ी हैं वो आने को तैयार नहीं है, इंटरनेशनल प्लेयर्स, और दूसरी तरफ आपके कमेंटेटर्स आने को तैयार नहीं है। फिर ये बातें भी हो रही हैं कि जो स्पाइडर टेक्नोलॉजी है वो भी शायद ना आए पाकिस्तान। तो फिर किस तरह से हम क्रिकेट को लेकर आएंगे? एक हल्का ये है पाकिस्तान में जो ये कहता है, जिनमें ऑपोजिशन की जमातें भी हैं, कि पाकिस्तान सुपर लीग का फाइनल लाहौर में कराना बेतुकी बात है या इट्स कंप्लीट मैडनेस, बिकॉज आप पूरे शहर को बंद कर देंगे, इट विल बी अ कर्फ्यू लाइक सिचुएशन, तो कोई फायदा नहीं होगा। आज इन्हीं उमूर पर बात करेंगे। नेवरदलेस क्रिकेट इज समथिंग दैट वी ऑल लव, तो जाहिर है कि आप इस पर जरूर अपनी राय भी देना चाहेंगे। 343-00960 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। थ्रू आउट द शो मुख्तलिफ पहलुओं पर PSL फाइनल की हम बात करेंगे और मुख्तलिफ लोगों से बात करेंगे। इन दिस फर्स्ट सेगमेंट वी आर टॉकिंग, एक तो सबसे पहले हम लाहौर जाएंगे जहां पर हमारे नुमाइंदे हैं सईद लोधी, और वो हमें बताएंगे गद्दाफी स्टेडियम के बाहर मौजूद हैं कि क्या रहा टिकट के हवाले से। दुबई से स्पोर्ट्स डेस्क के जो हमारे हेड हैं आसिफ खान, वो हमें बताएंगे कि फाइनली क्या फैसला लिया गया है इंटरनेशनल प्लेयर्स के हवाले से। सो लेट्स स्टार्ट विद लाहौर फर्स्ट। सईद साहब, आप मुझे ये बताइएगा कि क्या रहा आज लाहौर में, और वो जो टिकट्स के हवाले से धक्कम पेल, पुलिस, क्यूज नहीं, बैंक वाले बाहर आकर समझा रहे हैं कि हमें अपना काम करने दें, बिलाखिर हुआ क्या? अब जी सईद, आपको मेरी आवाज आ रही है? आई थिंक सईद से मेरा राब्ता इस वक्त नहीं हो पा रहा। आसिफ, आप मुझे सुन सकते हैं दुबई में? जी नादिया, ओके, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आसिफ, ये बताइए व्हाट्स द लेटेस्ट। आज जाहिर है कराची किंग्स का मैच भी है इस्लामाबाद यूनाइटेड से। कल हमने देख लिया कि एक प्ले ऑफ हो चुका है। वी आर कमिंग वेरी क्लोज टू द फाइनल। इंटरनेशनल प्लेयर्स के हवाले से करंट इस वक्त सीन क्या है? क्या वो राजी हैं, नहीं राजी हैं, कुछ राजी हैं, कुछ नहीं हैं? देखिए, इस वक्त इंटरनेशनल प्लेयर्स जो फोकस में है वो कोयटा ग्लैडिएटर्स के हैं, क्योंकि कोयटा की टीम ऑलरेडी फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। उस हवाले से खबर हमने कल रात को भी दी थी कि कोयटा ग्लैडिएटर्स में जो भी गैर मुल्की खिलाड़ी शरीक हैं, उनमें से कोई भी आने के लिए राजी नहीं है। और ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कोयटा ग्लैडिएटर्स के जो ओनर्स हैं उनसे मेरी इस हवाले से बात हुई थी। और उसके बाद अहम प्लेयर हैं केविन पीटरसन, उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा। उसके बाद ल्यूक राइट, एक और अहम उनके प्लेयर हैं, इंग्लैंड से उनका ताल्लुक है, उन्होंने भी सोशल मीडिया पर आकर बहुत लंबी तकरीर की उस हवाले से, और उन्होंने मना किया। और उसके बाद अब इत्तलात जो मेरे पास है वो ये है कि कोयटा के एक प्लेयर को, जिनका नाम रेली रोसो है, जिनका ताल्लुक साउथ अफ्रीका से है, उनको अब से कुछ देर पहले जो टीम होटल है मैंने वहां देखा है उनकी फैमिली के साथ, तो वो उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि उनको मनाने की कोशिश इस वक्त जारी है। कोयटा के हवाले से जो मजबूत बात है नादिया, वो भी मैं बता दूं कि कोयटा की जो मेंटोर है विवियन रिचर्ड्स, जिनका ताल्लुक वेस्ट इंडीज से है, वो, और उनके अलावा उनके जो फील्डिंग कोच हैं जूलियन फाउंटेन जो इंग्लैंड से हैं, ये दोनों लाहौर में आने के लिए राजी हैं। लेकिन प्लेयर्स के साथ फाइनल होगा। प्लेयर्स के हवाले से कोयटा को मुश्किलात दरपेश है। कराची किंग्स का आज मैच है, इस्लामाबाद यूनाइटेड का है। कराची किंग्स के हवाले से भी मेरी इत्तलात के मुताबिक अभी तक उनके प्लेयर्स ने हामी नहीं भरी है, और इसकी वजूहात मैं आपको जरूर बताऊंगा कि उनके प्लेयर्स के जो कंसर्न्स हैं वो क्या हैं। ओके, मैं आपकी तरफ वापस आती हूँ। और इधर एक मैनेजमेंट इशू जरा टिकट के हवाले से भी रहा, तो जरा सईद लोधी से बात करते हैं, उनसे भी पूछते हैं क्या रहा आज पूरे दिन। जो मैंने पूछा सईद साहब के धक्कम पेल भी नजर आई, बैंक के लोग भी बाहर आके कहते रहे कि हमें काम करने दिया जाए, लोग भी काफी नाराज थे कि वो दूर दराज शहरों से आए हुए हैं। सो व्हाट हैपेंड इन द एंड?
आज जो लाहौर के अंदर सूरत हाल थी टिकट के हवाले से, जी। वो लोगों ने जबरदस्त तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। क्योंकि जो है बैंकों के अंदर जो है टिकट इतनी मिकदार में नहीं थे जितनी तादाद के अंदर जो है वो लोग बैंकों के बाहर जमा थे। और सबसे बड़ी बात जो लोगों ने जो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, उनका ये कहना था कि ये मैच जो है गरीबों के लिए करवाया जा रहा है या सरमायादारों के लिए। क्योंकि ये टिकट जो है 500 रुपए की जो टिकट थी वो उस एक एक ब्रांच को जो है 150-150, 200 टिकट सिर्फ दिए गए थे। तो उसके बाद जो लोगों की पहुंच में थे वो 500 रुपए का टिकट था। उसके बाद जो है वो 4000 का टिकट, 8000 का टिकट, 12000 का टिकट, तो वो लोग शदीद नाराज हुए। उनका ये कहना था कि ये लोग मैच को बनाने वाले, प्लेयरों की हौसला अफजाई करने वाले, मुल्क की हौसला अफजाई खेल की करने वाले, ये वो लोग हैं जो 100-200 की टिकट लेके जो है ग्राउंडों के अंदर आते हैं, अपने प्लेयरों के लिए जो नारे लगाते हैं, अपने मुल्क के लिए जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, अपने परचम लहराते हैं अपने मुल्क के। लेकिन उनके साथ ये क्या सलूक किया जा रहा है कि ये टिकट जो है डॉलर्स के अंदर और दरम के अंदर जो है बेची जा रही है। इतनी महंगी टिकट का जो है तस्वर जो है वो नहीं लोग कर सकते। लोगों का ये कहना था कि हमें बहुत खुशी हुई कि पाकिस्तान के अंदर जो इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो वापस आ रही है, और ये बड़ी खुशी की बात है। और हम बहुत खुश थे कि पाकिस्तान में 500 रुपए वाले टिकट इतने नायाब क्यों हो गए? वो टोटल होंगे कितने? क्या 10,000 के करीब ही हैं, 6,000 के करीब में? कितने हैं ये 500 रुपए वाले टिकट? जी, अभी ये पीसीबी की पॉलिसी जो है हमें समझ नहीं आई कि ये मैच जो है वो किसके लिए कराया जा रहा है। गरीब आवाम के लिए कराया जा रहा है या सरमायादारों के लिए कराया जा रहा है, करोड़पतियों के लिए कराया जा रहा है? क्योंकि ये जो टिकट है, अब बैंकों की इंतजामिया जो है वो कह रही है, लोगों ने ये इल्जाम लगाया कि बैंक वाले जो है वो इन टिकटों को जो है अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को दे रहे हैं और ब्लैक कर रहे हैं। हालांकि हकीकत में ऐसा नहीं था। बैंक के मैनेजर्स का ये कहना था कि हमें टिकट ही 200 जो है एक एक ब्रांच के लिए 150 दिए गए हैं, हम इतने लोगों को जो है ये टिकट किस तरह दे देते। और लोग इंटरेस्टेड थे, वो लोग इंटरेस्टेड थे 500-500 का टिकट लेने में जो उनकी पहुंच के अंदर थे। अब ज्यादा 8000 का, 4000 का टिकट जो है वो एक आदमी, गरीब आदमी तो नहीं ले सकता। इसलिए तमाम बैंकों के बाहर जो है आज वो दींगा मुश्ती की जो है वो सूरत हाल नजर आई, और उनको कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने उनके ऊपर लाठीचार्ज किया, धक्कम पेल हुई, लोग नाराजगी का इजहार करते रहे। पूरे पंजाब से जो है लोग आए हुए थे। इवन के मेरी एक फैमिली से बात हुई जो गिलगित स्कर्दू से आई हुई थी। उनका ये कहना था कि हम अपनी फैमिली के साथ जो है PSL का फाइनल देखने के लिए आए हैं, और हमें बड़ी खुशी है कि हम अपनी फैमिली के साथ लाहौर के अंदर ये एंजॉय करेंगे। लेकिन हमारी ये खुशी जो है ना, अब वो जो है वो मान पड़ती नजर आ रही है। नहीं होगी। अच्छा, मैं आपकी तरफ वापस आती हूँ। आसिफ, आपने कहा कि आप जरूर हमें वो बताएंगे कि असली वजूहात प्लेयर्स के नाम करने की, ना करने की जो है वो क्या है ना, कि क्यों वो ना कर रहे हैं। मुझे लेकिन एक खबर मेरे पास ये थी कि जो PSL की जो सारी फ्रेंचाइज को ये कह दिया गया है कि जो पहले भी नजम सेठी साहब ने कहा था कि इफ दीज पीपल डू नॉट, या ये प्लेयर्स अग्री नहीं करते, तो एक पूरा पूल जो है वो मौजूद है, उसमें से 4-4 प्लेयर्स जो हैं वो आपको चूज करके बताने हैं, और शायद फ्रेंचाइजेस ने वो चूज करके ऑलरेडी दे दिए हैं, यानी जो कि आपकी B क्लास होगी या C क्लास होगी। हाँ, देखिए नादिया, एक तो मैं आपको एक खबर यहाँ दे दूं कि जो मैंने बात की थी कि साउथ अफ्रीका के एक प्लेयर हैं क्वेटा ग्लैडिएटर्स के, जिनको मैंने अभी होटल में देखा है, अभी उनके मैनेजर से मैंने अपडेट ली है, और उन्होंने ये कहा कि रली रोसो भी आने के लिए तैयार नहीं है। तो जो टॉप नॉच प्लेयर्स हैं क्वेटा ग्लैडिएटर्स के, उनमें से कोई भी पाकिस्तान नहीं जाना चाहता, और यही हाल अब तक दूसरी जिससे मेरी बात हुई है, जिस फ्रेंचाइज से की जराए से, कराची किंग्स, वहां पर भी यही सूरत हाल है। और बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि इस तरह का एक पूल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दिया था, और उसमें कोई 50-52 खिलाड़ी हैं। अब उनमें से ये नजम सेठी साहब के हवाले से ये खबर आई भी है अभी से, अब से कुछ देर पहले, तो उनमें से उन खिलाड़ियों को, उन फ्रेंचाइजेस को अब नए प्लेयर्स को उठाना होगा। अब ये देखें कितनी मुश्किल सूरत हाल है। बिल्कुल नए 4 प्लेयर्स। क्या वो एक्साइटमेंट आसिफ रहेगी कि अगर आपने नए प्लेयर्स उठाए हैं, वो प्लेयर्स जो आपको इस जीत तक, लाइक इफ यू टॉकिंग अबाउट क्वेटा ग्लैडिएटर्स, वो जहां तक नंबर 1 लेकर पहुंचे, अब वो नहीं होंगे, बल्कि कोई और टीम जो है वो और प्लेयर्स आके खेल रहे होंगे, सो वो एक्साइटमेंट रहेगी आपके ख्याल में? देखिए, एक्साइटमेंट के फिर नादिया देखिए 2 पहलू हैं यहाँ पर। एक तो टीम कॉम्बिनेशन है। जैसे मैं आपसे कहूं कि आपका आज का प्रोग्राम जो है वो बिल्कुल आपकी नई टीम आपके हवाले कर दी जाए, तो उसमें आपको जो मुश्किलात होंगी, बिल्कुल ऐसी ही मुश्किलात क्वेटा के कप्तान को होंगी और दीगर लोगों को होंगी। अब इसका जो दूसरा पहलू है एक्साइटमेंट का, उसमें भी मंफी चीज नजर आ रही है, क्योंकि जो 52 खिलाड़ियों की लिस्ट है, अगर उसको आप पढ़ेंगे तो उसमें एक भी ऐसा खिलाड़ी तो नहीं है जो कि बहुत बड़ा नाम रखता हो। सही, मैं एक भी कह रहा हूँ कि एक भी ऐसा खिलाड़ी नहीं आपको मिलेगा जो फर्स्ट ईयर का प्लेयर हो। अगर वो फर्स्ट ईयर में नहीं थे
उसी वजह से उनको पिक नहीं किया गया और वो पीछे है। तो एक्साइटमेंट का दूसरा पहलू यहाँ खत्म हो जाता है, क्योंकि आवाम जब किसी प्लेयर को जानती नहीं, उससे उनका लगाव नहीं है, तो फिर वो उसको किस तरह से। आप कैसी बातें कर रहे हैं? शहरयार खान साहब ने आज कह दिया कि अवाम ने इन प्लेयर्स को थोड़ी देखना था, इंटरनेशनल प्लेयर्स को, वो तो पाकिस्तानी प्लेयर्स को देखने के लिए आ रहे हैं। देखिए, यहाँ एक बहुत बड़ा मसला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में पीएसएल के हवाले से ये नहीं पता कि इंचार्ज कौन है। हमें ये मालूम है कि चेयरमैन ऑफ द पीएसएल इज नजम सेठी। तो अगर नजम सेठी साहब चेयरमैन है तो फिर शहरयार खान साहब को इस हवाले से बात नहीं करनी चाहिए मेरी दानिश से। और शहरयार खान साहब अगर अपने ही डोमेन में रहकर बात करें तो वो बेहतर होगा। और एक मज़ा खेज बात कहूंगा मैं इसको, वरना पाकिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट होती है, डोमेस्टिक के T20 टूर्नामेंट पाकिस्तान में होते रहते हैं, साल में 2 होते हैं, तो उसमें भी आपने अगर यही सारी चीज करानी है तो फिर इसकी इतनी हाइप बनाने की जरूरत नहीं थी। एग्जैक्टली, बिकॉज आसिफ अगर आप सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे तो ट्विटर पर जो ट्रेंडिंग है उसमें यही है कि अगर ये इंटरनेशनल प्लेयर्स नहीं आएंगे तो वी आर जस्ट लुकिंग एट अनदर डोमेस्टिक T20 जो कि होता ही है, तो फिर वो एक्साइटमेंट नहीं बचती। अच्छा, लोगों को आप इतना कम अकल तो ना समझे लोगों को। हाँ, और दूसरा तो शहरयार साहब ने ये भी कह दिया है कि अगला पीएसएल का फाइनल कराची में होगा, क्योंकि साथ में उन्होंने फिर ये भी हंसते हुए कहा कि मैं खुद भी क्योंकि बिलोंग करता हूं, सो आई वुड वांट दैट इट्स गोइंग टू हैपन। और सिक्योरिटी के बहुत सारे लोगों ने उनसे मुलाकात की तो उनको बताया कि यहाँ पर वो बड़ा अच्छा इंतजाम कर सकते हैं। और आप कहते हैं कि पीएसएल के क्योंकि चेयरमैन जो है वो करता धरता नजम सेठी साहब है, सो आई थिंक ही शुड टेल अस मोर ऑन दिस। एक लास्ट चीज मुझे प्लीज जरूर बता दीजिएगा आसिफ, बिकॉज वी आर गोइंग टू बी कटिंग टू द ब्रेक, कि कमेंटेटर्स ने भी मना कर दिया है और डिफरेंट कमेंटेटर्स को भी क्या कहते हैं कॉन्टैक्ट किया गया है। ना तो डैनी मॉरिसन रुकना चाहते हैं, ना वो खातून रुकना चाहती हैं। मिकी आर्थर से कहा, लेकिन वो क्योंकि मैनेज कर रहे हैं पाकिस्तान टीम को तो ही इज गोइंग टू बी देयर, अभी उनका जवाब नहीं मालूम। सो ये भी तो एक बहुत बड़ी चीज हो जाएगी कि आपके पास वो इंटरनेशनल कमेंटेटर्स भी नहीं है। सो व्हाट मैसेज आर यू गिविंग टू द वर्ल्ड देन? द मैसेज इज लाउड एंड क्लियर कि आप जबरदस्ती कर रहे हैं और चीज इट्स अ हाफ बेक थिंग एक्चुअली, और उसका वही हाल होगा जो हाफ बेक थिंग का होता है। जैसे मुख्तलिफ हवालों से आ रहे हैं, कुछ पॉलिटिशियन भी मुख्तलिफ बात कर रहे हैं, आपने बताया था इससे पहले अपने इंट्रो में जी। तो और एक पॉलिटिशियन हमारे मुल्क के ऐसे हैं जिनका क्रिकेट में मकाम दुनिया में शायद ही चंद लोग गुजरे हों जो उन जैसे खिलाड़ी रहे हैं, इमरान खान और साहब। उनकी बात तो मैं जी बिल्कुल इमरान खान साहब की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा प्लेयर्स के साथ इंटरेक्शन डायरेक्ट है। तो ये बात मैं यहाँ बता दूं कि उनकी बात को बहुत ज्यादा तवज्जो से सुना गया है यहाँ पे, जो इमरान खान साहब ने बात की, क्योंकि उनके स्टेचर उनका ऐसा है। सही बात है। तो वो भी एक पहलू है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करना चाहता है, जो हासिल करना चाहता है, अगर वो चीज नहीं हो रही तो दिस एक्सरसाइज is nothing more than just an exercise. So it's all futile then. A lot of money is going to be put into this. अच्छा, मैं आपके पास वापस आती हूँ आसिफ, बिकॉज जरा वो पैसों का भी हमें बताइएगा, क्योंकि ये भी खबरें हैं ना कि कौन कितने पैसे ऑफर किए जा रहे हैं पीसीबी की तरफ से फॉर द इंटरनेशनल प्लेयर्स टू यू नो लाइक प्लीज आप आ जाइए लाहौर, खुदा के लिए खेल लीजिए। ये मैं आती हूँ आपकी तरफ, लेकिन सईद से मैं पूछती हूँ। सईद, अब क्योंकि जाहिर है बैंक के औकात खत्म हो गए, लोगों की क्यूज थी, आपने कहा कि शहरों से दूसरे शहरों से लोग आए, मायूस हुए, लोग कह क्या रहे हैं, वो क्या मतलब उनके सेंटिमेंट्स क्या हैं? हर आदमी ऑनलाइन तो जा नहीं सकता, क्योंकि जाहिर है जो ऑनलाइन का पोर्टल है वो वही यूज कर सकता है जिसको इतनी समझबूझ होगी। और पाकिस्तान में जो हमारी समझ लीजिए जो रियल अवाम है वो दूसरे शहरों में बैठकर और शायद ऑनलाइन पोर्टल इतना यूज ना कर सके, उनको तो मतलब खुद जाती तौर पर जाना होगा लेने के लिए इस टिकट को। जी नादिया, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जितने पढ़े लिखे लोग पीसीबी के अंदर हैं शायद आवाम के अंदर उतने नहीं हैं, क्योंकि हर बंदे की एक्सेस नहीं है कि वो जाकर जो है वो अपने टिकट जो है वो कंप्यूटर के जरिए निकाले। और पंजाब के अंदर तो वैसे भी आपको पता है कि लिटरेसी रेट जो है इतना ज़्यादा नहीं है। लोगों ने इस बात को सख्त नापसंद किया है कि ये सिस्टम जो है वो ठीक नहीं है। एक सादा सा सिस्टम जैसे माजी में हुआ करता था कि बैंकों के थ्रू जो है वो टिकट्स उनको मिलते थे, लोग जाते थे, लाइन में लगते थे, खुशी खुशी अपने टिकट ले आते थे। लेकिन ये इन्होंने जो किया है कि कंप्यूटर के जरिए आप अपने टिकट निकालें, वो लोगों को पसंद नहीं आया। लोग जो है बहुत अरसे के बाद जो है ये देखना चाह रहे थे कि इंटरनेशनल खिलाड़ी जो है हमारी ग्राउंड के अंदर खेलें और हम इंजॉय करें, दुनिया इकट्ठी अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, रिश्तेदारों के साथ जो है स्टेडियम के अंदर इकट्ठी, क्योंकि उसका मजा जो है वो और है। अगर अपने घर के अंदर आप टीवी के ऊपर देखते हैं उसका मजा और है, लेकिन स्टेडियम के अंदर जो आने का मजा है और वहां पे हल्ला गुल्ला करने का मजा है वो किसी तरीके भी जो घर पे नहीं
नहीं इंसान हासिल कर सकता। तो लोगों के जज्बात यही थे कि किसी भी तरीके से हमें जो है वो टिकट मिले। लेकिन एक और इन्होंने जो पाबंदी लगाई थी वो ये थी कि एक शनाख्ती कार्ड के ऊपर एक टिकट मिलेगा। अब अगर कोई फैमिली जो है वो इकट्ठे मैच देखना चाहती है तो वो पहले अपने मोहल्ले से जो है वो सारे शनाख्ती कार्ड इकट्ठे करे, उसके बाद उनका टिकट वो ले। इस तरह तो लोगों को बड़े उनके जज्बात जो है वो मजरू हैं और लोगों ने कहा वो सारों को साथ लेकर आए, या फिर सारों को साथ लेकर आए कि जिन्होंने आके मैच देखना है कि उन सब के हो। अच्छा, एक चीज मुझे बताइएगा, क्योंकि फिर मैं अपने तीसरे मेहमान का भी तारुफ कराऊंगी आप लोगों से। ही इज अ स्पोर्ट्स एनालिस्ट और उनसे भी पूछेंगे इस पूरे पीएसएल फाइनल के हवाले से उनका क्या कहना है। वी डोंट मीन टू से कि पीएसएल फाइनल यहां नहीं मुनक्किद कराना चाहिए था, अच्छी बात है क्रिकेट के लिए, वी आर क्रिकेट स्टार्व्ड नेशन, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि मैनेजमेंट इश्यूज नजर आ रहे हैं। ये बताएं सईद कि जो सिक्योरिटी के हवाले से पंजाब हुकूमत के बड़े इजलास भी हो रहे हैं, खुद शहबाज शरीफ साहब उनकी सदारत भी कर रहे हैं, जो आम लाहौर का शहरी है, जो लाहौरी है, जिसने जाहिर है अगर उसने मैच, सारे लोग तो मैच देखने के लिए नहीं आएंगे, क्या वो इस बात से डिस्टर्ब हैं कि उनकी आमदोरफ्त पे पाबंदी हो सकती है? और हमने देखा है कि चाहे वो वीआईपी मूवमेंट्स हों, जलसे हों, तो लोग फंस जाते हैं, मैसूर हो जाते हैं। या तो हम एक ऐसे मैच की बात कर रहे हैं जिसमें बहुत जबरदस्त सिक्योरिटी फराम करनी है। जी, इस वक्त लाहौर के अंदर सूरत हाल ये है कि लोग यकीनन डिस्टर्ब हैं। जो डेली बेसिस के ऊपर जो है रोजगार कमाने वाला तबका है वो इंतहाई परेशान है। उनका कहना है कि मेट्रो बस बंद हो जाएगी, हमारे रास्ते बंद हो जाएंगे, हमारे पास सवारी नहीं है, हम सड़कों के ऊपर धक्के खाते फिरेंगे अपने रोजगार के लिए। ये हुकूमत जो है वो अपने जो है वो नंबर बनाना चाह रही है और बता रही है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो ठीक हो चुकी है, और वो जो है यहाँ पर मैच करा के जो है लोगों को उन्होंने अजाब के अंदर मुब्तला कर दिया। हमारी जो बात लोगों से हुई वो यही कह रही है, एक तबका तो खुश हो रहा है, लेकिन जो गरीब तबका जो है डेली बेसिस के ऊपर जो दिहाड़ीदार लोग हैं वो बेचारे बहुत परेशान है। उनका ये कहना है कि ये हमारे लिए बड़ी मुसीबत खड़ी होगी। और इसका सिक्योरिटी के हवाले से जैसे आपने बात की, मैं आपको बताता हूं कि इस वक्त सिक्योरिटी के इंतजाम से अभी एजेंसियां और जो पुलिस और दीगर इदारे हैं वो मुतमईन नहीं है। उसकी वजह यह है कि ये जो कदाफी स्टेडियम है इसके चारों तरफ जो है कुछ कच्ची आबादियां हैं जहां पर जो है किराएदारों की बड़ी तादाद है, कुछ कबायली इलाकों के लोग रहते हैं, कोई दीगर इलाकों के लोग रहते हैं। तो ये अभी एजेंसियां यहां पर जो है ऑपरेशन कर रही हैं और ऑपरेशन कल रात से जो है इसके अतराफ के अंदर वो जारी है। कुछ आबादियां जो चारों तरफ हैं उनके अंदर जो है वो क्वाइव इकट्ठे किए जा रहे हैं उनके, और वहां पे सर्च ऑपरेशन भी हो रहे हैं सारी रात जो है। अभी तक जब तक वहां से क्लियरेंस इनको नहीं मिलेगी इर्द गिर्द की आबादियों से कि ये जो सर्च कर ली गई है और लोगों के क्वाइव इकट्ठे कर लिए गए हैं और यहाँ पर कोई ऐसा खर्चा नहीं है, तो उसके बाद जो है क्लियरेंस मिलेगी। क्योंकि यहाँ पर जो है सिक्योरिटी इसलिए चारों बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी तरह से सिक्योरिटी के हवाले से भी हमें बता दिया और क्या लाहौर के शहरी कहते हैं। इंशाल्लाह फिर आपसे हमारी इस हवाले से बात रहेगी। यहाँ पर एक ब्रेक लेने का वक्त आ गया, जब ब्रेक से हम वापस आएंगे फवाद मुस्तफा हमारे साथ होंगे, स्पोर्ट्स एनालिस्ट आसिफ खान हमारे साथ दुबई से होंगे जो हमारे स्पोर्ट्स डेस्क के हेड हैं, और हम बात करेंगे पीएसएल के हवाले से कि क्या मैनेजमेंट इश्यूज हैं, क्या कहीं पीसीबी ने कुछ गलती की, कुछ सही से एंटिसिपेट नहीं किया था, या बहुत देर कर दी इंटरनेशनल खिलाड़ियों से पूछने के लिए कि क्या आप लाहौर चलेंगे। ये बात पहले से नहीं होनी चाहिए थी क्या? 34300960 पर आप भी कॉल कर सकते हैं और अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। वी जॉइन यू राइट आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। पसे पर्दा में बात हो रही है पीएसएल फाइनल लाहौर में होने की। क्या मैनेजमेंट की तरफ से, इंतजामिया पीसीबी की तरफ से सही इस इवेंट को मैनेज किया जा रहा है, या कुछ ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से हम समझते हैं कि इंटरनेशनल प्लेयर्स अब आने को तैयार नहीं? क्या महज सिक्योरिटी ही रीजन है? इस पर एनालिसिस कराते हैं फवाद मुस्तफा, स्पोर्ट्स एनालिस्ट है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। 34300960 पर आप कॉल कर सकते हैं। और आसिफ खान, आपसे तो हम आकर अभी जरा पैसों के हवाले से जरूर बात करेंगे, दुबई में हमारे लिए मौजूद हैं अभी वहां से। बताइए फवाद, जो सारी गुफ्तगू हमारी हो रही थी पहले सेगमेंट में और आप सुन भी रहे थे, क्या ये एक मैनेजमेंट इशू लगता है? अगर हम टिकट की बात करें तो भी, टिकट से लेकर इन इंटरनेशनल खिलाड़ियों का पाकिस्तान ना आना खेलने के लिए। देखिए, सही मायनों में तो पीसीबी मैनेजमेंट की जो नाअहली है वो एक्सपोज हो गए हैं। ना वो टिकट्स को मैनेज कर सके, ना वो प्लेयर्स को पहले से तैयार कर सके, और एक अच्छा काम कर दिया सेठी साहब, बिकॉज सियासत काफ़ी जानते हैं कि उन्होंने 4-5 टीवी चैनल्स को टीमें दे दी हैं, तो वो काफ़ी सिर्फ पॉजिटिव चला रहे हैं बात। तो
हो ये रहा है कि आप अचीव क्या करना चाह रहे हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट इससे वापस आएगी नहीं। आप अगर ये कहना चाह रहे थे इनिशियली कि जी हम पे जो अटैक और जो हमला हो रहा है हम दहशतगर्दों को जवाब देना चाह रहे हैं, तो ना कमेंटेटर्स आ रहे हैं, ना आपके मेन प्लेयर्स आ रहे हैं, और आप 8 प्लेयर्स के लिए जो सी कैटेगरी के हैं, पता नहीं अभी अफगानिस्तान के हैं, जिम्बाब्वे के हैं, जिनसे बेहतर आपके लोकल प्लेयर्स हैं, आप करोड़ों रुपए की सिक्योरिटी खर्च कर रहे हैं, पैसों पे लोगों को तकलीफ दे रहे हैं, सिक्योरिटी पे लगा रहे हैं। और अगर आप ये समझ रहे हैं ना आईसीसी का कोई आदमी आ रहा है कि आप ये मैसेज कहना चाह रहे हैं उसके बाद कोई इंटरनेशनल टीम आ जाएगी, तो आप गलती पे हैं। बिकॉज आप जिस तरह से ये मैच करा रहे हैं उसके बाद कोई टीम नहीं आएगी, बिकॉज आपके पहले ही लोगों ने मना कर दिया कि जी वो सारे प्लेयर्स ही नहीं है, वो भी मेजॉरिटी प्लेयर्स ये हैं जो खेल रहे हैं पीएसएल कि जो अपनी मेन टीम का हिस्सा नहीं है, इवन वो भी आने को तैयार नहीं है। सेठी साहब ने इनिशियली कहा था कि इस बार जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे फॉरेन प्लेयर्स, उसमें एक क्लॉज होगा कि उन्हें फाइनल लाहौर में जाके खेलना है, तो वो बात भी गलत साबित हो रही है। अच्छा, नहीं तो आप ये क्या कह रहे हैं, इससे इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं आती? जाहिर है जब इंटरनेशनल प्लेयर्स नहीं आ रहे, आईसीसी भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, नोबडी इज कमिंग, तो फिर हम और क्या करें? वी आर गिविंग सच गुड सिक्योरिटी, तो फिर किस तरह लेकर आए क्रिकेट वापस? देखिए क्रिकेट इस तरह लेके आते, आपने इनिशियली जिम्बाब्वे का एक सीरीज करा दी थी ना, फिर उसके छोटे छोटे आप काम करते रहते, ये इनकी नाहली थी। पीएसएल आपका जैसे आज आपने माशाल्लाह यही बता दिया कि जी लोकल प्लेयर्स पे भी लोग 12,000 का टिकट लेने को तैयार हैं। आप अपनी पीएसएल फर्स्ट जो करानी थी आप इनिशियली पाकिस्तान में ही स्टार्ट करते, उसके बाद 2-3 जो अब ये जो 50 प्लेयर जिनका ये बता रहे हैं वो तो वैसे भी पाकिस्तान आ सकते, तो भाई पाकिस्तान में ही स्टार्ट करते, उसको हल्के हल्के और प्लेयर्स भेजते, हालात बेहतर होते और वो बढ़ती चली जाती। ये तो आप खुद बता रहे हैं कि आपने गलत फैसला किया था दुबई में। आपका सारा जो जितनी भी आमदनी है वो दुबई में जा रही है, कोई आमदनी आ नहीं, हमारा पैसा उल्टा दुबई में जा रहा है, और आपकी ना क्रिकेट में कोई इंप्रूवमेंट आ रही है, जो पैसा आपने थोड़ा बहुत कमाया था वो भी आपकी डेवलपमेंट में नहीं है। इवन पीएसएल हो जाए उसके बाद अभी वेस्ट इंडीज की सीरीज है, चैंपियंस ट्रॉफी, देखिएगा आपकी टीम का क्या हाल होगा। तो आपको ओवरऑल कोई फायदा नहीं हुआ, ये बेसिकली बेवकूफ एक बनाया जा रहा है, और ये एक मैच है, हो जाएगा, लोग तंग होंगे, परेशान होंगे, इससे ज्यादा कुछ हासिल नहीं होगा। हमें अभी दुबई में ही रखना चाहिए था, या हमें स्टार्ट ही इधर से करना चाहिए था, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली इट वुड हैव बिकम सो बिग? देखिए अब आपने जब दुबई में कराया था ना, तो या तो आप दुबई में पहले दिन से उनसे साइन करवा लेते कि जी फाइनल चाहे आंधी आए तूफान आए हमने लाहौर में करना है, और आपने ये नहीं कहना चाहिए था कि जी 3 तारीख को मैं प्लेयर से बात करूंगा। अब आपने फ्रेंचाइजेस, क्योंकि प्राइवेट लोगों ने पैसा लगाया, उनके साथ भी जाती है, उनके 4 मेन प्लेयर गायब हैं, अब वो 4 नए प्लेयर्स कौन से उन्हें दिए जाएंगे, उसके साथ वो क्या खेलेंगी और फाइनल में क्या परफॉर्म करेंगे। ये जो फ्रेंचाइज के ओनर्स हैं, आई एम श्योर कि जिस वक्त वो प्लेयर्स को लेते हैं उन्होंने भी तो कोई कॉन्ट्रैक्ट किया होगा, कोई क्लॉज किया होगा, उनकी कितनी से है इन प्लेयर्स के हवाले से, या हैंडलिंग ऑफ द प्लेयर्स हम सही नहीं कर पाए? इस पर मैं बात करूंगी। वी हैव अ कॉलर विद अस। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, 343000960 पर आप कॉल कर सकते हैं। जी फरमाइएगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। नादिया नकी याया हमीद अर्ज कर रहा हूँ। जी फरमाइए याया साहब। देखिए बात ये कि बड़ी सेंसिबल आपने बात की है। मेरा तो क्वेश्चन ये है कि आप जो ये कर रहे हैं, क्रिकेट कोई आपकी इज्जत और जिल्लत का मतलब मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। देखिए अगर आपके इंटरनेशनल प्लेयर्स नहीं आ रहे, इंटरनेशनल बॉडी से कोई नहीं आ रहा, तो व्हाट वी आर डूइंग फॉर दैट? अगर क्या आप फिर इंप्रेशन डालना चाह रहे हैं? मेरा तो क्वेश्चन सबसे बड़ा ये है कि जब आप इतनी जिंदगियों को इतना हैवी पैसा करके यू आर पुटिंग द लाइफ इन द रिस्क, व्हाई? मतलब अगर आपने वो चीज अचीव ही नहीं कर रही, आपका इंप्रेशन सिर्फ क्रिकेट से नहीं, आके का कहीं और भी धमाका हो जाता है नादिया, तो वो तो फिर भी नहीं आएंगे, वो हमारे सिर्फ क्रिकेट की वजह से तो नहीं आ रहे, ये तो पूरे कंट्री की ओवरऑल कंडीशन है ना। तो इससे बेहतर नहीं था कि हम कहीं वही होने देते और मजे से क्रिकेट देखते। अब तो आपने इतना बड़ा इकोनॉमिकल आपका लॉस हो जाएगा, आपका दुकानें बंद होगी, इतना बड़ा सिक्योरिटी पे डालेंगे। इट इज नॉट अ वाइज डिसीजन, ये मेरा ओपिनियन है। ओके जी, थैंक यू सो मच याया फॉर कॉलिंग। मुझे ये बताइएगा आसिफ, ये कहा जा रहा था कि पीसीबी जो है वो इन प्लेयर्स को, जैसे फवाद कह रहे हैं कि इट्स टू लेट, एक तो पहले सेठी साहब ने कहा कि जी ये कॉन्ट्रैक्ट में क्लॉज होगा, उसके बाद जो है वो अब जो है वो कह रहे हैं कि जी हम प्लेयर्स से बात करेंगे, उनको कोशिश करेंगे राजी करने की। तो ये सिक्योरिटी प्रीटेक्स्ट है या हैंडलिंग ऑफ दीज प्लेयर्स सही नहीं हुआ जिसकी वजह से वो नहीं आए? क्या इसी तरह प्लेयर्स से पूछा जाना था? लेकिन अभी अब बहुत इंपॉर्टेंट नुकता है जो फवाद ने उठाया, जिसको आप रिले कर रही है। मैं आपको वो बात बताता हूँ कि जो वन ऑफ द रीजन है प्लेयर्स की रिलक्टेंस की। अब मेरी बड़ी अहम एक टीम है जो इस वक्त प्ले ऑफ में भी खेलेगी, आज प्ले ऑफ मरहले का वो हिस्सा है, उसके एक जराये से मेरी बात हुई। उन्होंने ये मुझे बताया कि ये जिस तरह से हैंडल किया गया है फॉरेन प्लेयर्स को, वो तरीका गलत। उन्होंने ये बताया कि किसी फॉरेन प्लेयर को हैंडल करने के 2 तरीकेकार होते हैं वर्ल्ड ओवर। एक तो हर प्लेयर का एजेंट होता है, जो बड़े प्लेयर है उनका एजेंट होता है, और दूसरा उनके
जो रेलेवेंट क्रिकेट बोर्ड है वो होगा। अब अगर आप ये जिम्मेदारी टीम ओनर से डाल देंगे, आपको याद होगा आपसे कुछ दिनों पहले गालिबन लास्ट वीक ही PSL के जो ओनर हैं उनकी एक मीटिंग गगन शेट्टी साहब के साथ हुई थी और उसमें उनको ये 50 खिलाड़ी इजाफी मिल दी गई थी। लेकिन ओनर कोई भी हो, किसी भी टीम का ओनर हो, वो किसी खिलाड़ी को ये नहीं कह सकता कि आप जाके खेले पाकिस्तान। लेकिन अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या पाकिस्तान की हुकूमत जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है जो इस चीज को देख रही है, वो अगर उस क्रिकेट बोर्ड से बात करें जिसका वो खिलाड़ी है या उस खिलाड़ी के एजेंट से बात करें, तो ये तरीकाकार सही होगा। और उसमें क्या चीजें इसमें इजाफी आ रही है, एक तो इंश्योरेंस है जो मुझे एक फ्रेंचाइज के बड़े जिम्मेदार आदमी ने बताया कि उसमें इंश्योरेंस की चीज आप डाल सकते हैं, उसमें आप इजाफी पैसे की बात भी कर सकते हैं। क्योंकि ये भी हमें यहाँ खबरें मिली कि 10,000 से लेके $50,000 तक इजाफी देने को पाकिस्तान सुपर लीग या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तैयार है खिलाड़ी की कैटेगरी के हिसाब से। तो जहाँ पैसा आप दे रहे हैं, बहुत दूसरी चीजें जो इसमें जरूरी होती हैं, इंश्योरेंस है या सिक्योरिटी है या एक अच्छी जगह से यानी मुनासिब जगह से आप कोई इंश्योरेंस अगर दिलवा रहे हैं खिलाड़ियों को, तो वो जरूर आने पर सोचेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि वो आ जाएंगे, लेकिन बिल्कुल आपने सही कहा कि हैंडलिंग का इश्यू जो है वो या तो रिस्पेक्टिव बोर्ड से होना चाहिए या एजेंट से होना चाहिए, जो हमें नहीं नजर आया। और एन वक्त पे आप इन लोगों से पूछ नहीं सकते कि आर यू रेडी। बट क्या पाकिस्तानी प्लेयर्स जो हमारे हैं, देखिए वो भी तो प्लेयर्स हैं, दे आर ऑल्सो स्टार्स, सही है, उनसे भी ये पूछा गया है या उनसे कहे तुम्हें तो खेलना ही होगा? देखिए पाकिस्तानी प्लेयर्स फिर भी डोमेस्टिक क्रिकेट तो हो रही है, डोमेस्टिक क्रिकेट तो हो रही है, वो रेगुलर खेल ही रहे हैं। और कुछ प्लेयर्स जैसे आसिफ, अभी बात हो रही थी कि कोई पाकिस्तानी जो बाहर के प्लेयर हैं उनको भी थोड़ा बहुत कुछ वो है कि जी हम जाएं या ना जाएं। लेकिन मेरा कहना ये है कि आपका काम था फॉरेन प्लेयर्स का, जो आपने ऑलरेडी कहा था कि हमें जब PSL शुरू होने से पहले कि जी क्लॉज एक हो गया है और ये आएंगे। इवन अब आपने अगर प्लान भी कर लिया था कि 5 मार्च को आपने हर हाल में लाहौर में कराना है, तो आप आज एक दिन पहले क्यों पूछ रहे हैं? ये आपको देना चाहिए था। रादर के प्लेयर्स जो है वो सोशल मीडिया पे जाके मैसेजेस दे रहे हैं, हम नहीं आ रहे, हम नहीं आ रहे। आपका काम है, आपकी PSL की जो मैनेजमेंट है इसको कहना चाहिए था कि जी हमारी ऑलरेडी एडवांस में बात हो गई, कोयटा के प्लेयर ये नहीं आएंगे, पेशावर के ये नहीं आएंगे, कराची के ये नहीं आएंगे और ये आएंगे। आपने इसका मतलब उनसे बात ही नहीं की। क्या वेट कर रहे हैं कि वो हाथ पैर जोड़ के कि जी मना लो? ये ऐसे कोई थोड़ी को मोहल्ले का गेम हो रहा है कि भाई आ जाओ, इज्जत का सवाल है। जैसे आसिफ कह रहे हैं कि 10,000 से $50,000 भी आप ऑफर कर रहे हैं। लेकिन आपको बात उनसे पहले अगर नहीं आ रहे थे कोई बात नहीं, बट ये आपका काम है कि आप इसको जो भी हैंडल करते हैं, वरना आप भी आपका स्टेटमेंट आना चाहिए कि जी ये जो प्लेयर्स हैं नहीं आ रहे और इनमें से सिर्फ 1 तैयार हुआ है, 2 तैयार हुए हैं, बाकी हम कर रहे हैं। प्लेयर्स का आपको इंतजार हो रहा है कि वो किसी तरह के हाथ पैर जोड़ के मान जाएं तो वो हो जाएगा। अब जी खुशियां क्या हैं जी, विविन रिचर्ड आ रहे हैं, उनके फील्डिंग कोच आ रहे हैं, तो वो तो वैसे भी आ सकते हैं, उन्होंने क्या करना है बेचारों ने। सही तो सही। वी हैव अ कॉलर विद अस, जरा उनसे भी बात कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आई थिंक I've lost the caller। 343-00960 पर आप कॉल कर सकते हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो PSL फाइनल लाहौर के हवाले से मजीद बात करेंगे। क्या कुछ अभी भी किया जा सकता है या वक्त जो है वो गुजर चुका है और हम किसी भी तरह से इन प्लेयर्स को नहीं बुला सकते? और क्या जो इंटरनेशनल क्रिकेट की जो विंडो ओपन होनी थी और जैसे कि सेठी साहब कह रहे हैं, वो क्या इस तरह से ओपन हो पाएगी? नहीं तो फिर नेक्स्ट टाइम हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि हमें क्रिकेट को वापस तो लेकर आना ही है। टेक अ ब्रेक हियर। वेलकम बैक। बात हो रही है PSL फाइनल लाहौर में खेले जाने के हवाले से। लेट्स सी, कोई एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, वालेकुम सलाम जी। मुझे PSL पे जो आपका प्रोग्राम हो रहा है इसमें मुझे बात करनी है जरा। जी जी, प्लीज बोलिए। अच्छा, मैं कराची से शाह जुबैरी बात कर रहा हूँ। अच्छा, मुझे ये एक तो ये जो PSL का जो प्रोग्राम ये मैच जो ये फाइनल लाहौर में कर रहे हैं, इसकी बेसिकली कोई लॉजिक कोई समझ में नहीं आ रही। ओके। क्योंकि देखें फॉरेन प्लेयर्स तो आ नहीं रहे हैं, ठीक है, और अगर इनको इस तरह करना था तो पहले तो ये टूर्नामेंट के मिड में या स्टार्टिंग में ही फॉरेन प्लेयर्स से ये एश्योरेंस कर लेते कि दे विल कम टू द लाहौर। सही। इन्होंने उनसे एश्योर नहीं किया और उनमें 3-4 प्लेयर्स हैं जो वापस बैक टू देयर कंट्रीज। तो और दूसरी बात ये कि वहाँ पे इस वक्त लाहौर में जो लोगों को परेशानी हो रही है, वहाँ के दुकानें इनसाइड की जितनी भी सराउंडिंग की दुकानें सब बंद कर दी उन्होंने। सही।
और लोगों को काफी परेशानी हो रही है, इतनी लंबी लंबी उन्होंने कतारें रख रही हैं, टिकट भी इनको अवेलेबल नहीं है। बहुत 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 शुक्रिया, थैंक यू सो मच शहाब साहब, आपने कॉल किया और अपनी राय का इजहार किया। फवाद ये बताइएगा कि देखिए समिट हमारे यहाँ हुई, आज 9 ममालिक के पूरे डेलीगेट्स यहाँ पर आए हुए थे और ऐसा होता रहता है, ऐसा नहीं है कि फॉरेनर्स इस कंट्री में आते नहीं है, फिर क्या वजह है भाई कि हम क्रिकेट को नहीं लेकर आ सकते? देखिए असल में हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है कि किसी की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। स्पेशली क्रिकेट बोर्ड के हवाले से बात करूंगा कि सवाल ये नहीं होता कि जी आप क्रिकेट को वापस लाना चाहते हैं, अब इसी टीम को शेट्टी साहब कह रहे हो, शेरियार साहब कह रहे हैं अगले साल कराची में फाइनल कराएंगे, अगले साल तो उनका नहीं पता वो होंगे या नहीं होंगे। तो हमें इनसे पूछना चाहिए था जब ये आए थे कि भाई क्या स्टेप्स होंगे लाने के। ऐसे नहीं आता ना जी मैं ये स्टेप करूंगा, ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा, तो वो प्लान ही नहीं था। अगर गवर्नमेंट का क्या रोल होगा, ये मिल मिला के आपका, हमारा, गवर्नमेंट का, क्रिकेट बोर्ड का, सबका एक ख्वाहिश है कि क्रिकेट वापस आए, तो सबने मिलके काम होना करता पड़ता है। तो हमने वो काम नहीं किया। जिम्बाब्वे आई थी जिसमें कहा यह जाता है कि छोटा मोटा कोई इंसिडेंट भी हुआ था जो नहीं रिपोर्ट किया गया, लेकिन वो इत्मीनान के साथ हो गया, आपने 3 मैचेस करा दिए। फिर अगला स्टेप क्या था, आपने किसी और टीम को तैयार किया। आपने एक जमाने में आपने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से बात की थी कि जी हम आपके यहाँ खेलने, लीग खेलने लड़कों को भेज रहे हैं, आप टीम भेजेंगे, उन्होंने टीम नहीं भेजी, तो आपने गलतियां की। अब आप असल में हो ये रहा है कि फ्रस्ट्रेशन है, नेक्स्ट ईयर इलेक्शंस हैं, आपका क्रिकेट बोर्ड की ये जितने भी लोग हैं इनके भी 3-3 साल पूरे होने वाले हैं, तो इन्होंने कहा कि जी अब तो अगला पता नहीं कोई आए ना आए, ये किसी तरह करा के लोगों को एक लॉलीपॉप दे दिया जाए कि देखिए जी हमने कहा था करा दिया, तो वो वही वाला होगा जिसमें आपके पैसे जाया होंगे और जो मकसद है वो आपका अचीव नहीं होगा। लेकिन बदकिस्मती से आपके लोग जिस तरह से खुश हो रहे हैं, तो वो काफी हद तक इस चीज पे पॉलिटिकल माइलेज भी आप कहते हैं कि ये गेन करने के लिए हो रही है। आईके का जो स्टेटमेंट था वो उसने कितना डेंट पहुंचाया होगा क्रिकेट को और आने वाले दिनों में पहुंचा सकता है? बिकॉज इमरान खान साहब जाहिर है कि क्रिकेट के लिए इन तमाम इंटरनेशनल खिलाड़ियों में ज्यादा मशहूर हैं बनिस्बत एज चेयरमैन ऑफ पीटीआई। देखिए उन बहुत सौ को तो शायद हमारे किसी प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट का भी नहीं पता, लेकिन इमरान खान का जरूर पता है जो फॉरेन क्रिकेटर्स हैं। उनका वो स्टेटमेंट, अच्छा उन्होंने उससे 3-4 दिन पहले उन्होंने कहा था कि बड़ी अच्छी बात है लाहौर में होना चाहिए, और फिर इस किस्म का स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट जो फिर केपी ने कहा भी कि जी मैं जब आपका इमरान खान साहब ये बात करें तो उसके बाद मैं क्यों जाऊं, उन्हें इस किस्म का स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए था। वो बिकॉज वो प्लेयर्स वैसे भी नहीं आते, लेकिन उन्हें एक बहाना जरूर मिल गया कि जी इतनी बड़ा हमारा क्रिकेट का एक नाम, वो ये बात कर रहे हैं तो हम किस सूरत में जा सकते हैं। तो उनको भी नुकसान हुआ इसकी वजह से। पीसीबी एंड इवन सेठी साहब को भी बाद में बोलने को मिल जाएगा कि जी देखें उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, आधे तो प्लेयर उसकी वजह से भाग गए, तो हमने उन्हें एक सहारा दे दिया, बचने का एक्सक्यूज दी है बचने के लिए। वी हैव अ कॉलर विद अस। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं फुकात से सैयद काशिफ बात कर रहा हूँ। जी फरमाइए। जी पीएसएल लाहौर में हो रहा है, इसकी बहुत ज्यादा खुशी है, बस अल्लाह पाक खैरियत के साथ ये बहुत अच्छे तरीके से मैनेज हो जाए। और सेकंड ये कि अल्लाह ना करे अगर कोई खराब बात होती है तो पाकिस्तान से इंटरनेशनल क्रिकेट हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। जो बात इमरान खान साहब कर रहे हैं वो उस बात में वजन है अगर देखा जाए तो। अच्छा, तो फिर क्या नहीं करानी चाहिए क्रिकेट? नहीं, क्रिकेट तो होनी चाहिए, लेकिन अगर आप देखें ये कोई एक लोकल इवेंट है, कराची, पिशावर, लाहौर, ये सारी यहाँ की टीमें, अगर यहाँ के खिलाड़ी खेलेंगे तो फिर फायदा क्या? अगर बाहर के खिलाड़ी खेलते हैं तो बहुत जबरदस्त चीज है। और अल्लाह करे हो ये ऐसा कि यहाँ के बाहर के लड़के आके यहाँ पर खेलें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। आसिफ, आपसे एक चीज पूछना चाहूंगी, वो वीडियो एविडेंस का क्या हुआ? वो स्पॉट फिक्सिंग जो शुरू में उसके बड़े क्या कहते हैं बातें भी सामने आई और सेठी साहब ने कहा कि बताएंगे भी, सो उससे कितना डेंट पड़ा और क्या आपकी कोई ऐसी बात हुई है? वो एविडेंस कब सामने आएगा? मतलब कुछ वो चीज मंतकी अंजाम तक पहुंचेगी या नहीं? नहीं, अगर हिस्ट्री देखें तो उसके हिसाब से तो मंतकी अंजाम तक पहुंचती उतनी नजर नहीं आ रही, क्योंकि पाकिस्तान में जितनी भी इस तरह की इंक्वायरीज हुई उसमें होता यह है कि जो अहम लोग होते हैं उनको बचा लिया जाता है, हमेशा इंक्वायरीज का ये है। और दूसरी बात है कि जो मेरी इत्तलात है उन लड़कों खालिद और शब्बीर, वो दोनों भी एक भरपूर जवाब तैयार कर रहे हैं और 4 तारीख आखिरी तारीख है उनको जवाब जमा कराने की। शब्बीर के हवाले से, खालिद के हवाले से ये भी मेरे पास इतना है कि उनके ऊपर खासा प्रेशर डाला गया 2 रोज उनको लाहौर तलब करने के बाद, और वो प्रेशर ये था कि वो अपना जुर्म तस्लीम कर लें।
तो उन दोनों खिलाड़ियों की जानिब से ये कहना है कि जुर्म उन्होंने, उनके ख्याल में उन्होंने कोई जुर्म किया नहीं, उनको बुलाया गया था, उनको किसी ने बुलाया था, वो गए थे वहाँ, उनको ऑफर भी हुई जिसका वो इनकार करके आ गए। उन खिलाड़ियों के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये कहता है कि जो उनकी पॉलिसी है उसके तहत उनको पेज भी इतना देनी चाहिए थी। लेकिन इसी तरह के खिलाफ मोहम्मद इरफान के हवाले से, क्योंकि मोहम्मद इरफान आज तक पाकिस्तान सुपर लीग का हिस्सा है और उनके बारे में चेयरमैन साहब ने ये कहा कि उन्होंने भी इत्तला नहीं दी थी, उनको सिर्फ फोन आया था। दोबारा ये सारी बातें हवा में है इस वक्त और इसकी करली इंक्वायरी होनी चाहिए और पहले की तरह नहीं हो इंक्वायरी तो बेहतर है, जहाँ पर आप जो बड़े प्लेयर्स हैं उनको बचाया जाता है और जो स्टेट बोर्ड बनाने का सिलसिला है जो चलता रहता है। ऐसा ही हुआ इंक्वायरी, चाहे पाकिस्तान में हो चाहे भारत में हो। इसी तरह से हमने देखा है कि जो प्लेयर जिनका करियर खत्म हो रहा होता है उनके ऊपर सारा नजला गिरता है। तो वो उस केस में देखिए आज या कल में पेशरफ होने का इम्कान जरूर है, क्योंकि इन खिलाड़ियों के पास जो उनको शोकॉज नोटिस दिया गया है, जिसमें शर्जील खान के ऊपर इल्जाम दिए है कि उन्होंने मैच को खराब करने की कोशिश करने वाले के साथ कोई साथवार करने की कोशिश की, और खालिद पर भी यही इल्जाम है। लेकिन खालिद पर एक इजाफी इल्जाम ये है कि उन्होंने सहूलतकार का किरदार अदा किया, क्रिकेटर बने जो शर्जील और उस खिलाफ उस मुबैना बुकी के दरमियान। तो बड़े संगीन किस्म के इल्जाम आते हैं। अगर ये तस्लीम नहीं करते तो फिर केस चलेगा और केस में अगर आपके पास एविडेंस नहीं है तो फिर बहुत मुश्किल होगी। अच्छा, मैं क्योंकि आखिरी कुछ लम्हात रहते हैं, मैं एक चीज पूछना चाहूंगी फवाद। देखिए, आपने पीएसएल की जो पहली सीजन था वो आपने दुबई में कराया, ये भी पूरा दुबई में ही हुआ है, मां सिवाय इसके कि जो होने जा रहा है लाहौर में। यू आर हेडक्वार्टर्ड देयर, आईसीसी इज हेडक्वार्टर्ड देयर। क्या पीसीबी इस फर्स्ट पीएसएल के बाद नहीं बहुत कुछ करा सकता था, या इवन मतलब आपका तो वो होम ग्राउंड है, आप आईसीसी भी मिलते हैं, कि किसी तरह से कोई छोटे मोटे मैचेस ही यहाँ पर 1 दिन का 2 दिन का इंटरनेशनल खिलाड़ियों के साथ करा लिया जाए, या फिर वो जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो बाज हल्के कहते हैं कि जी इंडिया होने नहीं देना चाहता या बहुत सारे लोग यहाँ पर क्रिकेट आने नहीं देना चाहते, हम उसी के ऊपर तकिया करने ने। अच्छा, वो नहीं होने देना चाहते, हम बैठे रहे, अब इसी तरह होगी नहीं। हमने कोई काम नहीं किया। इवन हमने जो पीएसएल जिस शख्स ने कामयाब बनाया था सलमान सरवर बट, उनको इतना परेशान किया कि उन्हें छोड़ के जाना पड़ गया। हम लोगों का कोई इरादा ही नहीं है, हमारा कोई ये एक आपको दिया जाता है ना कि एक आपका गोल है कि आपने इंटरनेशनल क्रिकेट को वापस लाना है और किस तरह से लाना है, तो हमने कोई कोशिश नहीं की। हमारा फोकस वही घूम फिर के जी पीएसएल जो है वो हो जाए, उसका एक लाहौर में फाइनल हो जाए। और वाई दुबई, जब पहले साल आपने दुबई कर दिया था, आपको उसमें सबक सीख लेना चाहिए था, एक ब्रांड बन चुका था। आप कहते हैं कि जी अभी से आप जैसे अब बता रहे हैं ना कि जी अपने मुल्क अपनी कौम के लिए, तो ये आप पीएसएल 2 के शुरू होने 6 महीने पहले से कहते, फ्रेंचाइज ओनर्स को कहते कि जी आपकी कीमत जो है वो कम की जा रही है, आपको कम अमाउंट लगाना पड़ेगा, हमारे लोकल खेलेंगे। और ये जो 50 प्लेयर बखौर सेठी साहब के जो हर हाल में लाहौर आने को तैयार है, उन्हीं को आप लेके यहां करा देते। मैं कैसे कराची वाला या लाहौर वाला या पेशावर वाला दुबई में जाके अपने शहरों को सपोर्ट करूंगा, कोई चीज समझ नहीं आती। तो हमने उसकी कोई तैयारी नहीं की। हमें दुबई में मजा आता है, महीने महीने भर हम फैमिली के साथ रहते हैं, क्या आमदनी हो रही है, क्या उसका ऑडिट हो रहा है, कोई जवाब दे नहीं है। और अब इसी तरह ये टिकट बिकेंगे, ऑनलाइन टिकट्स दे दिए, कितने टिकट्स ब्लैक होंगे, क्या कुछ होगा, और कहानी खत्म हो जाएगी। और उस पर ये बताया जाएगा कि इतना पीएसएल कामयाब था कि टिकट ब्लैक हुए और बस कहीं से नहीं मिल रहे थे। हैविंग सेड दैट, क्रिकेट होनी चाहिए पाकिस्तान में, लेकिन ये मैं मानने को तैयार नहीं, एटलीस्ट एज ए पाकिस्तानी, कि कोई आने को तैयार नहीं। यू हैव टू डू ए लॉट ऑफ होमवर्क। ठीक है, मसाइल हैं, लोग मना भी करते होंगे, लेकिन जब आपके बिजनेसमैन आ जाते हैं, ट्रेडर्स आ जाते हैं, इतने सारे डिप्लोमेट्स आ जाते हैं, इतनी आपकी समिट्स हो जाती हैं, तो यकीनन फिर हम क्रिकेट के मैचेस भी करा सकते हैं और इंटरनेशनल प्लेयर्स को भी राजी करा सकते हैं। जैसे मेरे दोनों मेहमानों ने कहा कि होमवर्क सही नहीं करते, आपको बात करनी होती है, आपकी इंटीरियर मिनिस्ट्री को ओपन कीजिए, तमाम स्टेक होल्डर्स को कीजिए, उनके रिस्पेक्टिव बोर्ड से बात कीजिए, कैसे वो नहीं मानेंगे। जब आप गारंटीज लेंगे तो जरूर माना जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, इस उम्मीद के साथ कि पीएसएल लाहौर में फाइनल बहुत अच्छे तरीके से हो, मजा आए, सब कम से कम पाकिस्तानी तो खूब इसको एंजॉय करें और क्रिकेट एक दिन पाकिस्तान जरूर आ जाए। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।